कार्यक्रम सुरीला सफर बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहां जहां हैं विविध भारती साथ साथ है और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना और उन बातों, उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है। और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/VBS मुंबई और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया कहने लगा, मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा। इसी पनघट पर जब बातें होती थीं, एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सोंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी। कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते, कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं। फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं। शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं। सुनो, चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट। और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है। तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। घोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए। घोर भये पनघट पे मोहे नटखट शाम सताए।
मोहे नटखट शाम सताए, भोर भये पनघट पे। मोहे नटखट शाम सताए, मोरी चुनरिया लिपटी जाए। मैं क्या करूं, हाय हाय क्या करूं, हाय राम हाय हाय, भोर भये पनघट पे। श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारें नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गांव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है जहां बचपन की यादें, गांव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आज़ादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाक खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता की नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद्व को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गांव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो? तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ? तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में, किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में। वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गांव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गांव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है?
अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप ज़रूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज़ या कहीं गए होंगे कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और गांव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गांव में जो यादें हैं, रहत का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीनत अमान पर फिल्माया गया। और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताज़ी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं, पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूँ अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ में लाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट, पगडंडी, खेत खलिहान, नदी, झरने, रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओ, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो। श्रोताओ, ये बड़ी पुरानी फिल्म है, क्या इन अभिनेता और अभिनेत्री को आप पहचानते हैं तो हमें बताइए। प्यार
प्रदीप कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से। और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थीं। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है। डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। गांव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कंक्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है। ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है, और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं इस इबारत में। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सोंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरे बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात 10 तक, यादें, भोर, पनघट, सोंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव। जी हाँ, और गीत भी बताएं। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो। ओ गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। नैया तो हमारा घर आंगना, इससे ही पाना और मांगना। नैया तो हमारा घर आंगना, गोरी ये दुआएं करना जरूर, माझी से नैया हो नहीं दूर। हो गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी नाव। सबको किनारे पहुंचाएगा, माझी तो किनारा कभी पाएगा। सबको किनारे पहुंचाएगा, गहरी नदी का और न छोड़, लहरों से ज्यादा मनवा में शोर। गोरिया रे, सज गई हमरी ये
टूटी फूटी ना। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। अपना तो नित यही काम है, आने जाने वालों को सलाम है। अपना तो नित यही काम है, कभी कभी आना इस नाव में, एक घर तेरा है मेरे गांव में। ओ गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। नैया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओ। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुराकर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे। तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओ। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे? ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीतमय होगा। हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वही शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं। और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं, तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली इस सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए। हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। होता है मन तेरा पापी सजन, नजरिया से मुरा जो बन चूमे, नजरिया से मुरा जो बन चूमे। हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा बदन चूमे, के बार बार तेरा बदन चूमे। लगाना, शोला हूँ
बदन चूमे कि बार बार तेरा बदन चूमे। नाच री इतना थक जाए पायल, नाच री इतना थक जाए पायल, हमरा करजवा हो जाए घायल। मेरी गजल रखियो कदम चला देख भाल के, ले न जाए मेरी नजर तेरा निकाल के। दालों की कली कली खिल खिल उठे, जो एक बार मुखड़ा सजन चूमे, जो एक बार एक बार मुखड़ा सजन चूमे। खोटा है मन तेरा पापी सजन, नजरिया से मोरा जो बन चूमे, नजरिया से मोरा जो बन चूमे। ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का। और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताज़ा हो गईं और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़ शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओ, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है? कोई इकरार करूं अपनी आंखों में बसा कर, कोई इकरार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर, कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों में बसा कर, कोई
अपनी आंखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आंखों। बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। साजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे। गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है, वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में 1 घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे। बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है, जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गांव का नाम टोकर है। मेरे गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज, हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। झूठों का बड़ा
शुक्रिया। दो आंखें 12 हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, 3 गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी, लोकगीत, गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था। बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था। उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने 8 गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए। हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है। कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, मीठे बहन तीखे नैनो वाली रे दुल्हनिया। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, पिया की पियारी भोली भाली रे दुल्हनिया। बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है। ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है। बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था। किंतु अब बहुत दुख होता है, वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है श्रोताओं। तो इसके लिए आप क्या करते
करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज़ की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था। आवाज़ सुनते ही सभी साथी दौड़ कर वहाँ पहुँचकर गाना सुना करते थे। डाक लाया ढाकिया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया। श्रोताओं, ये डाकिया कौन है? देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूरनमाशी को करार पाई है, मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है, दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, तेरी मजबूरी समझो कारट को तार, शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया ढाकिया, डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया ढाकिया। ये गीत आप सुन रहे थे, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे, बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार कहाँ गए हो कुछ दिन पहले जो हम बिताए यहीं, मधुर मधुर पल के उन घड़ियों का अब तो कोई निशान तक नहीं।
पहेली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक। और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदोद जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूँ। पंडित हो तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से। आया तूने एक ना चीज को फनकार बनाया तूने, मैंने हर बोल तेरा दिल में सजा रखा है। हमने दुनिया से अलग गाँव बसा रखा है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है। मैंने गीतों से छवि तेरी बनाई, बरसों दूर रह कर तुझे आवाज सुनाई, बरसों किस लिए तूने मुझे घर बना रखा है। अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर संपन्न होता है। तुझको दिन रात